अस्सलामुअलैकुम। एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से न्यू नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जिन मेरी बहन भाइयों का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पंजाब का है वो इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर सैलरी पैकेज की बात की जाए तो आपकी जो सैलरी पैकेज है वो 6.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के दरमियान होगी। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या तालीमी काबिलियत आपके पास होनी चाहिए और आपने अपनी किस तरीके से प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। इंशाल्लाह फिर हम आपको इंशाल्लाह इनकी वेबसाइट भी विजिट करवाएंगे जहां से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर ए स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एनर्जी रिसर्च हेड की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जो कि 15वें-12वें स्केल की जॉब है। जो सैलरी पैकेज आपको पर मंथली दिया जाएगा वो 6.5 लाख रुपए दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आपने पीएचडी एमएस इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इदारे से किया हुआ है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से या पीईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से। उसके अलावा मिनिमम आपके पास 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और पीएचडी, और 20 साल का अगर आपके पास है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द केस ऑफ अगर आपने एमएससी किया हुआ है तब आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आपने पीएचडी की हुई है तो तब आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मस्ट प्रोसेस एक्सपीरियंस फॉर द डीलिंग विद द पॉलिसी रेगुलरिटी प्रोसेस ईटीसी पावर ऑफ सेक्टर। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एक्सपीरियंस विल बी परफेक्ट। अगर आपके पास पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर किसी में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज की बात कीजिए तो आपकी जो एज है वो 45 से लेकर 63 के दरमियान होनी चाहिए। नंबर 2 पे आ रहा है ट्रैफिक एक्सपर्ट की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है, जो कि सैलरी पैकेज है 4.5 लाख रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। दी कैंडिडेट शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एमबीए फाइनेंस फ्रॉम एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से आप पास आउट होने चाहिए। ये वाले चार्टर अकाउंटेंट में से, कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंट्स में से, या एमबीए फाइनेंस में से, ठीक है। मिनिमम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द केस ऑफ सीए और 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशंस वगैरह है तो। मस्ट प्रोसेस एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डीलिंग का। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पब्लिक सेक्टर के अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। 40 से लेकर 63 तक आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 3 पे है एनर्जी पॉलिसी एक्सपर्ट की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, 11वें स्केल की जॉब है, सैलरी पैकेज 4.5 लाख रुपये आपको पर मंथ दी जाएगी। एमएससी और बीएससी अगर आपने इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिकग्नाइज्ड इदारे से अगर आपने की हुई तब आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द केस ऑफ एमएससी और 15 से 12 साल का, और 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द केस ऑफ बीएससी, ठीक है। और अगर आपके पास प्राइवेट सेक्टर के पास एक्सपीरियंस है तब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो आपकी एज है वो 40 से लेकर 63 तक होनी चाहिए। फिर आ रहा ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट की जॉब पे, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, 11वें स्केल की जॉब पे, सैलरी 4.5 लाख रुपये पर मंथ दी जाएगी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपने एमएससी और बीएससी इंजीनियरिंग केमिकल पेट्रोलियम में एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से की हुई तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 12 साल के आप उसके अलावा जो एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम 12 साल के आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द केस ऑफ एमएससी और 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द केस ऑफ बीएससी। 40 से लेकर 63 तक आपकी जो एज होनी चाहिए। नंबर 5 पे आ रहा लीगल एक्सपर्ट की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 की 11वें स्केल की जॉब है, सैलरी 4.5 लाख रुपये आपको पर मंथ दी जाएगी। लॉ ग्रेजुएट चाहिए इनको, एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से, 15 साल के आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 40 से लेकर 63 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज थी जो कि मैंने आप सबको बता दी हैं। अब इनकी कुछ नोट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। एप्लीकेंट कंप्लीट इन दी ऑल रिस्पेक्ट शेड बी सबमिट, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि BITP पंजाब पोर्टल की थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि इंशाल्लाह मैं भी आपको बताऊँगा। दी कैंडिडेट्स हुए में ऑलरेडी सबमिट एप्लीकेशन ऑन द बिलो एड्रेस, मतलब कि जिन मेरे बहन भाइयों ने पहले एप्लीकेशन इस वाले एड्रेस पे सबमिट कर दिए, हैविंग द क्लोज डेट ऑफ नॉट नीड टू बी अप्लाई रिफ्रेश ऑनलाइन थ्रू, जो मतलब जिन्होंने पहले एप्लीकेशन सबमिट कर दी है ऑनलाइन, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज पहले अनाउंसमेंट की गई थी भी उन्होंने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओनली 40 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट इंटरव्यू के लिए, मतलब जो भी कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। दी कैंडिडेट्स प्लस भी पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। फीमेल्स आर इंकरेज टू अप्लाई। दिस अपॉइंटमेंट शेल बी मेड ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 25/5
25/6/2024 से पहले मतलब 25 जून 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट थी, होपफुली हमने आप सबको अच्छी तरीके से रीड करके बता दी है, जो कि हमारे पास थी एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि jobs.punjab.government.pk होम। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। सबसे पहले अगर मैंने खुद को लॉगिन किया हुआ तो सबसे पहले मैं यहाँ से कर लेता हूँ खुद को लॉग आउट। देखिए मैं आप सबको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इनकी वेबसाइट पे आ जाएगी, आपने सिंपली आ जाना जॉब्स पे। जॉब्स पे जैसे आप दबाएंगे तो हमारे पास न्यू पे इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर ही आ रहा है कि एनर्जी रिसर्च हेड, ट्रैफिक एक्सपर्ट, एनर्जी पॉलिसी एक्सपर्ट, ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट। यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, जो कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बता दिया, ठीक है। आपने किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने सिंपली इस पर दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन हर एक चीज़ आ जाएगी कि डिग्री एरिया क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स क्या होने चाहिए आपके पास, डिग्री लेवल, कौन सी डेट्स को पोस्ट हुई है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी आपकी एज हो, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पे इन्होंने इन शॉर्ट सारा बताया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से भी अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सिंपली यहाँ से व्यू एडवर्टाइजमेंट पे आएंगे तो आपने इनकी सारी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, जो कि मैंने अभी आप सबको रीड करके बताइए। अप्लाई के लिए आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए आ जाना है। अगर आपको सबसे पहले अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने रजिस्टर्ड पे आ जाना है। रजिस्टर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस जो कि आपका एक्टिव हो, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड जो कि छोटी और बड़ी ABC में इंटर कर देना। फिर आपने वही पासवर्ड यहाँ पे इंटर करने के बाद आपने खुद को रजिस्टर्ड कर लेना, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपने सिंपली आ जाना है साइन इन पे। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर देंगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी एक्टिव पासवर्ड है आप वो इंटर कर देंगे। ईमेल पासवर्ड इंटर करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है। प्रोफाइल कंप्लीट के लिए आपने हमारे पास यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट, सेव जॉब्स, अप्लाइड जॉब्स, प्रोफाइल बिल्डर, प्रोफाइल लॉग आउट। आपने सिंपली प्रोफाइल बिल्डर पे आ जाना, ठीक है। जैसे प्रोफाइल बिल्डर पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इनकी जो ऑफिशियल प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। इस तरीके की मैं आप सबको दिखा देता हूँ। प्रोफाइल बिल्डर में सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, नंबर 3 पे एकेडमिक, नंबर 4 पे स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट, अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क और टारगेट जॉब, मतलब आपने किस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है आपने वो कर देना, ठीक है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू NIC नंबर और आपकी एज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी अदर से आप वो एंटर कर देंगे। शादीशुदा हैं आप नहीं, वो आपने अपने हस्बैंड का नाम, अगर मेरी बहनें शादीशुदा हैं आपने अपने वालिद साहब का नाम भी, फिर आप कौन से मज़हब से आप वो एंटर कर देंगे। देन आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर इंटर कर देना जो कि कन्वर्ट ना हो। फिर आपने उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस इंटर कर दें। फिर आपका डोमिसाइल कौन से पंजाब के आप वो एंटर कर देंगे। आपका रेजिडेंस कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान एंटर करेंगे। रेजिडेंस सिटी और नेशनलिटी आपकी कौन सी है वो एंटर कर देंगे। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट CNIC एक्सपायरी डेट आपकी क्या है आप वो एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि आप हाफिज़ कुरान है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो वो नो कर दे। और एक सर्विस ऑफिशियल मतलब आप पुलिस वगैरह से रिटायर हो चुके हैं, आर्मी से, किसी भी आर्म फोर्सेस से, तो आपने येस या नो कर देना। अगर होंगे तो आप प्रॉपर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर हैं तो आपने सिंपली इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद आपने अपनी NOC अटैच कर देंगे। अगर आप नहीं है तो सिंपली आपने नो कर देना है। आप डिसेबल कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे तो छोड़ दें। उसके अलावा अगर आपका कोई भी मतलब आपके वालिद या वालदा इसमें किसी गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। ये सेव करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक्सपीरियंस के पोर्शन में सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे ऐड पे बटन पे आ जाएंगे। आपने आपकी कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितना टाइम तक आपने काम किया है, उस इदारे का नाम, जॉब लेवल क्या था आपको एंटर कर देंगे, कौन सी कंट्री में आपकी जॉब थी। उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो उस इदारे का होगा आप वहाँ से ले लेंगे, आप वो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी डिफाइन कर देंगे। मैं इस इदारे में क्या क्या काम करता था और मेरे कितने आवर्स थे, वर्किंग आवर्स थे, और मेरे पास क्या क्या काम वगैरह परफॉर्म हो रहा होता था, ठीक है। आपने अगर सिंपली मल्टीपल से एक्सपीरियंस है तो आपने सिंपली ऐड करते जाना है। फिर आ जाते हैं एकेडमिक पर। एकेडमिक में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने ऐड के बटन पर आ जाना है। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे इंटरमीडिएट की लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर डिग्री नेम में मैं फिल कर देता हूँ कि जिस इदारे में आपने किया वो एंटर कर देंगे। मेजर सब्जेक्ट्स आपकी क्या थी, फिर इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल आप वो एंटर कर देंगे। कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने 12वीं में पास किया वो एंटर करेंगे। कंट्री कौन सी से किया, पाकिस्तान से किया वो एंटर कर देंगे। आपकी कितनी परसेंटेज आई है, पोजीशन होल्डर थे या नहीं, मतलब आपका क्या ग्रेड आया है आप वो एंटर कर देंगे। उसके बाद ग्रेडिंग टाइप आपका AI है, मार्क्स थे तो आपने सिंपली मार्क्स पे दबा देना। टोटल मार्क्स आपके कितने आए थे, कितने नंबरों में से,
और एट दी एंड यहाँ पे आप अपनी इंटर की मार्कशीट अपलोड कर देंगे है। उसके बाद आपने सिंपली सेव के बटन पर दबाएंगे। सेव के बटन पर दबाने के बाद आप दोबारा ऐड के बटन पे आएंगे। ऐड के बटन के आने के बाद आप आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी आप वो ऐड करते जाएंगे और आपने सिंपली ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास स्किल्स पे आ जाएंगे। आपके पास कौन सी एडिशनल स्किल्स है, आपने इस स्किल का नाम लिख देना है। यहाँ पे मतलब मल्टीपल स्किल्स हमारे पास शो हो रही हैं, डिग्री लेवल उनका क्या है वो लिख देंगे। उसके अलावा स्किल्स समरी, आपने स्किल्स कहाँ से सीखी, स्किल्स को सीखने के बाद आपको क्या बेनिफिट पहुंचा और अभी आप क्या क्या काम कर रहे हैं, इन स्किल्स की मदद से आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने ट्रेनिंग वगैरह किसी इदारे से भी ली हो, आपने सिंपली ऐड के बटन पे आएंगे। उस ट्रेनिंग का नाम किस इदारे से लिए, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने ट्रेनिंग ली है, आप वो एंटर कर देंगे। फिर आता है सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट वगैरह का सर्टिफिकेट होगा तो आपने इस सर्टिफिकेट का यहाँ पे एंटर कर देना। उसका नाम सबसे पहले, आईटी वगैरह CIT जो भी आपने उससे कौन से इदारे से मुकम्मल किया, उसकी लास्ट वैलिडिटी डेट, वैलिड टिल कितने मतलब एक्सपायरी क्या है वो आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा आपकी कोई भी अचीवमेंट्स वगैरह, आपने अचीवमेंट्स के पे आ जाना, आपने सिंपली ऐड करते जाना। अचीवमेंट का टाइटल और अचीवमेंट डिस्क्रिप्शन, आपने वहाँ वो वाली अचीवमेंट कहाँ से हासिल की और आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन आई थी, ठीक है। रिसर्च वगैरह आपके पास कोई भी है तो आपने सिंपली ऐड बटन पे आएंगे। रिसर्च वगैरह आपके रिसर्च टाइटल का क्या था, टॉपिक, रिसर्च वेन्यू और आपकी पब्लिशर लिंक आपकी जो भी होगी आपने वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद लास्ट पे आ रहेगा टारगेट। जब तक आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी आपके पास टारगेट जॉब का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद आपने सिंपली उस जॉब स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपली अगर चाहें तो जॉब्स वाले पे आ जाएंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का आपके पास आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि एनर्जी रिसर्च हेड के लिए, तो आपने सिंपली इस पर आ जाएंगे। इस पर आने के बाद मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैंने लॉगिन कर लिया है, तो मैंने अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए दबाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास पूछ रहा है कि करंट सैलरी मेरी कितनी है, आप वो एंटर करेंगे और एक्सपर्ट सैलरी आप कितनी मांग रहे हैं आप वो एंटर करने के बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास प्रोफाइल बिल्डर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट के पास आ जाएगा कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अप्लाइड पोस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया होगा सारी अप्लाइड पोस्ट आ जाएगी। मैंने किसी पोस्ट के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया तो मेरे पास इसलिए कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल बिल्डर, सारी गेमिंग प्रोफाइल बिल्डर की जो कि मैंने होपफुली आप सबको बता दी कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट साइन अप करना है, साइन इन करना है। और प्रोफाइल बिल्डर के आपने किस तरीके से 9 के 9 स्टेप्स कंप्लीट करने वो भी हमने आप सबको बता दिया है। लास्ट में जैसे आप टारगेट जॉब्स पे आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि जॉब टाइटल, ठीक है। करंट यहाँ पे आ रहा है कि लेवल क्या आप वो एंटर कर देंगे, कितनी सैलरी आप मांगना चाह रहे हैं वो एंटर कर देंगे और लास्ट मंथली सैलरी आपकी कितनी थी आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये भी सेव कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने नेशनल पंजाब जॉब ऑनलाइन के थ्रू आपने एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी उसमें कैसे आपने अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।